बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की हमारी डिस्कशन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के हवाले से ही है। लास्ट जो डिस्कशन है उसी की कंटिन्यूएशन है। कुछ और एनर्जी सोर्सेज हम आज की डिस्कशन में डिस्कस करेंगे, जैसे एनर्जी फ्रॉम बायोमास। बायोमास क्या है? बायोमास नेचुरल वेजिटेशन, ट्रीज़, एनिमल डंग, म्यूनिसिपल वेस्ट, ये सारा मटेरियल बायोमास कहलाता है। इस बायोमास को एनर्जी के तौर पे कैसे यूज़ किया जा सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। बायोमास इज़ ए पोटेंशियल सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। दिस इंक्लूड्स ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल्स सच एज क्रॉप रेजिड्यू, natural vegetation, trees, animal dung and sewage. Biomass energy or bioconversion refers to the use of this material as fuel or its conversion into fuel. अब इसको कैसे यूज़ किया जाता है, फ्यूल में कन्वर्जन कैसे होती है, उसके लिए दो मेथड हैं, डायरेक्ट कंबस्शन और फर्मेंटेशन। डायरेक्ट कंबस्शन में क्या होता है कि ये बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, ये आबादी से बाहर सेटअप लगाया जाता है क्योंकि स्मेल वगैरह होगी तो शहर में मुश्किल होगा। तो ये बड़े बड़े डाइजेस्टर होते हैं जिसमें इस बायोमास को बंद कर दिया जाता है, और डायरेक्ट कंबस्शन के मेथड में डायरेक्टली इसे जलाया जाता है। डायरेक्टली जला के आप एनर्जी हासिल करते हैं, और इनडायरेक्ट में आप इसे डिकम्पोजिशन प्रोसेस के लिए रख देते हैं, हफ्ता 10 दिन, जितना भी अकॉर्डिंग टू दी अवेलेबल मटेरियल टाइम कंज्यूम होता है। उसके बाद कन्वर्जन हो चुकी होती है जिससे हमें बायो फ्यूल मिलता है। देयर आर मेनी मेथड्स यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ बायोमास इनटू फ्यूल, बट द मोस्ट कॉमन आर एज फॉलोज: डायरेक्ट कंबस्शन और फर्मेंटेशन। डायरेक्ट कंबस्शन मेथड इज यूजुअली अप्लाइड टू गेट एनर्जी फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट कॉमनली नोन एज सॉलिड वेस्ट। बायोफ्यूल सच एज एथेनॉल, इथाइल अल्कोहल जिसे कहते हैं, वो हमें मिलता है। इज़ ए रिप्लेसमेंट ऑफ गैसोलीन, गैसोलीन के सब्सिट्यूट के तौर पे यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑब्टेन बाय फर्मेंटेशन ऑफ बायोमास यूजिंग एंजाइम्स एंड बाय डिकम्पोजिशन थ्रू बैक्टीरियल एक्शन इन द एब्सेंस ऑफ एयर। जैसे भी थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ कि बड़े बड़े कंटेनर्स में आप बायोमास को बंद कर देते हैं और नेचुरली उसे डिकम्पोज होने देते हैं एंजाइम्स और बैक्टीरिया के थ्रू। इसमें हमें मीथेन गैस भी मिलती है 55 से 65% तक, और एथेनॉल भी। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम वो डायरेक्ट यूज़ कर लें या फिर टरबाइन लगा के आगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ कर लें। रोटिंग ऑफ बायोमास इन ए क्लोज टैंक कॉल्ड डाइजेस्टर, डाइजेस्टर एक बड़ा सा कंटेनर होता है, प्रोड्यूसेस बायोगैस विच कैन बी पाइप्ड आउट टू यूज़ फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। तो जो गैस प्रोड्यूस हो रही है आप डायरेक्ट सप्लाई कर दें नियर बाय रीजन को कुकिंग वगैरह के लिए। द वेस्ट मटेरियल ऑफ दिस प्रोसेस इज़ ए गुड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, जो वेस्ट मटेरियल है फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ होगा। दस प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस प्रोवाइड्स अस एनर्जी सोर्स एंड आल्सो सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट डिस्पोजल। नेक्स्ट है एनर्जी फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट में वुड रेजिडुअल मटेरियल आ जाता है, क्रॉप रेजिडुअल मटेरियल, म्यूनिसिपल वेस्ट, तो उसको डायरेक्ट जला के यूज़ किया जाता है। अभी जो थोड़ी देर पहले बात हुई ऑलमोस्ट वही बात हो रही है। इट इज़ प्रोबेबली वेस्ट मटेरियल दैट इज़ बर्न्ड इन ए कन्फाइंड कंटेनर। हीट प्रोड्यूस इन दिस वे इज़ डायरेक्टली यूटिलाइज्ड इन ए बॉयलर टू प्रोड्यूस स्टीम दैट कैन रन टरबाइन जनरेटर। तो कहते हैं जो वेस्ट मटेरियल जलाया जाता है उससे जो गैस प्रोड्यूस होती है उससे आप टरबाइन भी चला सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के लिए। लास्ट मेथड है जियोथर्मल एनर्जी। जियो मीन्स अर्थ, थर्मल हीट, अर्थ का इंटीरियर हीटअप है। अब उसके फर्दर कैटेगरीज हैं, किस किस क्या मेजर सोर्सेज हैं उस हीट के। हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इनसाइड द अर्थ इज इन द फॉर्म ऑफ हॉट वाटर और स्टीम। It can be generated by following method. Number 1, radioactive decay, residual heat of earth, compression of material. Radioactive decay क्या? वो एरिया जहाँ डीप डाउन अंडर द अर्थ रेडियोएक्टिव रॉक्स मौजूद हैं, रेडियोएक्टिविटी का प्रोसेस हो रहा है, तो डेफिनेटली हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है।
अब उस हीट को कैसे यूटिलाइज़ किया जा सकता है? उस हीट एनर्जी को ऐसे यूटिलाइज़ किया जा सकता है कि अगर तो नेचुरली उस रीजन में वाटर है, वो वाटर उसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा, और अगर 100 क्रॉस कर गया तो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप पाइप इंसर्ट करके उसके पंप आउट कर लेते हैं, और वाटर है तो मिनरल्स वगैरह क्लियर करके आप उसे नियर बाय पॉपुलेशन को जो एरिया है उधर आप प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर स्टीम है तो पंप आउट करके आप टरबाइन चलाएं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। रेजिडुअल हीट ऑफ अर्थ एट सम प्लेसेस हॉट इग्नियस रॉक्स यूजुअली विद इन 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की डेप्थ की बात की जा रही है, are in a molten state. They conduct heat energy from the earth interior which is still very hot. The temperature of these rocks is about 200 degrees Celsius. कहते हैं डीप डाउन अप टू 10 किलोमीटर टेम्परेचर जो है 200 डिग्री सेल्सियस तक हमें मिल जाता है। तो वहाँ डेफिनेटली स्टीम होगी। सपोज वहाँ वाटर नहीं है तो हम पाइप इंसर्ट करके एक पाइप से वाटर, कोल्ड वाटर उधर पंप इन करेंगे और दूसरी तरफ से पंप आउट करके उसे जो कि स्टीम होगी हम टरबाइन चला सकते हैं। कंप्रेशन ऑफ मटेरियल, द कंप्रेशन ऑफ मटेरियल डीप इनसाइड द अर्थ आल्सो कॉजेज जनरेशन ऑफ हीट एनर्जी। जब कंप्रेस स्टेट में मटेरियल होता है, सपोज ये वॉल्केनोज की बात करें, in some places water beneath the ground is in contact with the hot rocks and is raised to high temperature and pressure. It comes to the surface as hot spring. तो उस वॉल्केनिक रीजन में हॉट स्प्रिंग, गर्म पानी के चश्मे फूट पड़ते हैं जिन्हें गीज़र कहते हैं। और स्टीम वेंट्स, हॉट स्प्रिंग, गीज़र्स और स्टीम वेंट्स। द स्टीम कैन बी डायरेक्टेड टू रन टरबाइन ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। आप स्टीम को पंप आउट करें और मिनरल्स क्लियर करके तो आप जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं। एट प्लेसेस वाटर इज़ नॉट प्रेजेंट एंड हॉट रॉक्स आर नॉट वेरी डीप, द वाटर इज़ पम्प डाउन थ्रू देम टू गेट स्टीम। ये अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ, अगर पानी वहाँ ऑलरेडी नहीं है तो आप पाइप इंसर्ट करके वहाँ से पंप इन करेंगे कोल्ड वाटर और हॉट वाटर या स्टीम हमें मिल जाएगी। द स्टीम देन कैन बी यूज टू ड्राइव टरबाइन और फॉर डायरेक्ट हीटिंग। उस स्टीम को आप यूज़ कर सकते हैं टरबाइन वगैरह चलाने के लिए या डायरेक्ट हीटिंग के लिए। ये अब दिखाया हुआ है, यहाँ से अब कोल्ड वाटर जो है वो पंप इन किया गया है। ये हॉट इग्निस रॉक हैं, ठीक है, जहाँ से टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ होगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो अगर तो वाटर है पंप आउट करके तो हॉट वाटर को यूज़ किया जा सकता है, और अगर स्टीम में कन्वर्ट हो गया तो आप टरबाइन चला सकते हैं। इक्विफर, इक्विफर क्या है? इट इज़ ए लेयर ऑफ रॉक्स होल्डिंग वाटर दैट अलाउज वाटर टू परकोलेट थ्रू इट विद प्रेशर। वॉल्केनिक रीजन में इंटरनली डेफिनेटली टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर जब बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ता है, जब प्रेशर बढ़ता है तो वहाँ से स्टीम वेंट्स फूट पड़ते हैं, गीज़र फूट पड़ते हैं। तो वो लेयर रॉक्स वगैरह की जिसने उस स्टीम वेंट को होल्ड ऑन किया होता है उसे कहते हैं इक्विफर। This is all about today's lecture. Thank you.